आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको कुछ इंटरव्यू के गाइडेंस देने वाले हैं जो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, डूज एंड डोंट से जुड़े हुए हैं। यदि आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आइए हम लोग श्री सुरेश सर से जानते हैं कि क्या करना होता है। तो सर आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। सर देखिए, सबसे पहले तो आप जो है जैसे ही आप इंटर करते हैं तो विशेष करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपके मतलब पैनल में मतलब मैम कितने हैं, सर कितने हैं। उनको ये अगर आप एक साथ आपको उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आलाप करके कर सकते हैं, ठीक है। और अपने मतलब गेस्चर मतलब कि उंगलियों को थोड़ा सा हाई मूवमेंट में नहीं कि ऐसे ऐसे करके ये करके वो करके ऐसे नहीं बताना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। और बैठने का जो सेंस होता है वो थोड़ा सा एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए कि बैठ रहे हैं तो इधर उधर हिलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें देखना है। और आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है कि जैसे पता चला कि आपके पैनल में 4 लोगों की टीम बैठी हुई है और कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप उनके साथ आई कांटेक्ट न बना के पता चला कि आप तो तीसरे को किसी और को देख करके बता रहे हैं। ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सारे लोगों को आप देख रहे हैं और आप सबको देखते हुए सबको जो है आंसर बता रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि जो आपसे पूछे केवल उसी को बताएं, ठीक है। भाई आपके सामने जो है पैनल बैठा हुआ है 4 लोग, पूरा ग्रुप होता है, पूरे ग्रुप को आप देखते हुए सबको आप देखते हुए सबको बताइए कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारे सर हैं जो है जो आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे और आपको उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में देंगे कि भाई सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या किया जाता है। तो अनु सर आपको कुछ बताएंगे, ठीक है सर। नमस्कार मेरे प्यारे सभी यानी कि वीडियो देखने वाले साथियों को। आपने यानी कि डॉक्टर अवध सर से बात किया, सुरेश सर से बात किया और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जैसे कि सुरेश सर बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप यानी कि इंटर करते हैं वहाँ से लेकर के जब आप वापस रिटर्न होते हैं वहाँ तक आपका जो यानी कि इफेक्ट है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। और जितने भी इंटरव्यूअर जो लेने वाले हैं उनके तरफ जैसे ही आप जाएंगे आपके चेहरे पर यानी कि जो सीकनेस है वो नहीं होनी चाहिए, आपका ठीक-ठाक होना चाहिए, सीरियस बनने रहना चाहिए। आपके पास चाहे आप क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तब भी आपके यानी कि धैर्य नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं आ रहा। हमें ऐसा सोचना है कि अगले व्यक्ति को ये समझ में आए, अगले व्यक्ति को समझ में आए, जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए उनको ये समझ में नहीं आया किसको नहीं आ रहा। जो हमें बताना है उसको कैसे बताना है, सॉरी कह देना है, सॉरी कह देना है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना नहीं आता है आप एक्सक्यूज करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये नहीं कि हड़बड़ा जाइए कि अब मुझे नहीं आया तो आगे क्या होगा। वहाँ पे तुम्हें देखिए अब इतना ब्रॉड नॉलेज होता है, जरूरी नहीं कि सब चीज़ों के बारे में किसी को पता हो। लेकिन हाँ भाई आप उस फील्ड में गए हैं जिस फील्ड के लिए आप देना चाहते हैं तो उस फील्ड का नॉलेज तो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, है ना। तो सबसे पहले आपका ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप ड्रेस कोड जो है आप या तो यानी ब्लू कलर की जो शर्ट होती है और जो नेवी टाइप्स का पैंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। व्हाइट शर्ट भी ज्यादातर यूज की जाती है। व्हाइट शर्ट है, ब्लैक या ब्लू टाइप्स का जो पैंट है वो भी फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस होती है। और ये माना जाता है ब्लू जो शर्ट होती है वो काफी एनर्जेटिक जो है कलर होता है, तो ज्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं। शूज भी जो है फॉर्मल होने चाहिए। देखिए, ड्रेस कोड में आप जो है अपना पैंट शर्ट फॉर्मल यूज करेंगे और उसके साथ जो शूज यूज करेंगे वो ब्लैक कलर का होगा और वो उसमें जो यानी लेस होगी वो रहेगा यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है। वहाँ एक जो है आपको जो आपको ऑब्जर्व करने वाला रहेगा वो आपको ऑब्जर्व करता है। तो आप जैसे एंट्री करते हैं तो मे आई कम इन सर, है ना। उसके बाद जब तक आपको वो बैठने के लिए नहीं कहेगा तब तक आप बैठेंगे नहीं। तो जब वो सर होता क्या है रिस्पेक्ट करने के बाद आप पैनल में सर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो 4 लोगों का पैनल है, जरूरी नहीं कि सब उसमें सहमत। कोई एक ऐसा होता है जो तुम्हें केवल ये पॉइंट आउट करते हैं कि आप उस समय इंटरव्यू के टाइम पर आप क्या आपका बिहेवियर कैसा रहा, कैसे आप जो है बातें कर रहे हैं। एक तो ऐसे होते हैं बस तुम्हारी इन सब छोटी छोटी बातों को पॉइंट किया करते हैं
कि कैसे आप और उनके हाथ में मास्क होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि आप ड्रेस कोड और जो अपना शूज। दूसरी बात ये है कि आपको अपने नेल्स यानी कि जो नाखून है उन पर ध्यान रखना होगा। चंकी बन के नहीं जाना है, मतलब फॉर्मल बन के जाना है कि मतलब आपको लगे कि हम इंटरव्यू देने गए हैं, आप फॉर्मल बन के जाइए। और उसके साथ साथ आपको जो अपने हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल को एकदम फॉर्मली रखना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कल इंटरव्यू है आज वो बाल कटवाते हैं। ऐसा नहीं है, वो लगभग 5-6 दिन पहले बाल कटवाएं जिससे कि वो जो है साइज में आ जाए, ऐसा नॉर्मल साइज है वो आ जाए, वो ऐसा करना है। और उसके बाद जो है जब आपको यानी कि एंट्री करना है उस समय आपके अपने पॉजिटिव व्यू, सभी की तरफ आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें रखते हुए आप एंट्री करेंगे, परमिशन लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब आपसे क्वेश्चनर स्टार्ट किया जाएगा तो आपको अपने जो है यानी कि जो इनिशियली क्वेश्चन होते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोड्यूस में क्या है, हर जगह कोड अलग अलग है। जैसे अपने माध्यमिक का कोड अलग है, यूपीएससी कोड अलग है, तो उसमें ये होता है कि अपना नाम नहीं बताना होता है, फादर का नाम नहीं बताना होता, सीधे आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने एलिजिबिलिटी से, और फिर आपने क्या किया क्या नहीं किया इससे आगे बढ़ना होता है। नाम को नहीं डिस्क्लोज किया जाता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। बकाया जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे ये हमारे सर हैं रामवास सर, जो है ये इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे बात केवल सब्जेक्ट की, केवल इंग्लिश की बात नहीं है, बात हम हिंदी करें, बात हम संस्कृत करें, बात हम सोशल की करें, बात म्यूजिक की करें, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जो आपका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पहला क्वेश्चन ये था कि आप क्या पढ़ करके आए हैं। तो आप क्या पढ़ करके आए हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि सर आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कंप्लीट माय सिलेबस। जो सिलेबस में वो तो आपको बिल्कुल तैयार होना ही चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और आपके जॉन गर्ल्सवर्दी हैं, और ये आपके एक राइटर है। तो पूरा हिस्ट्री तैयार होना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो होना चाहिए। रिलेटिव टर्म्स पूछ सकते हैं, कोड क्या होता है, सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें आपको एलेबोरेशन दिखाना होता है कि आप कितना बढ़िया एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मायने है कि आप एक्सप्रेस करते हैं कैसे। यदि आपका एक्सप्रेशन गड़बड़ है, हड़बड़ाहट से युक्त है, कुछ ऐसा है, तो आपको जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और मन में ये बिल्कुल मत बना के चलिए कि भ्रष्टाचार है या कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं। आप फ्रेश माइंड होकर के इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, म्यूजिक हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड किए हैं, पढ़े हैं, तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, और प्रेजेंट कर पाएंगे तो इंटरव्यूअर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जब आप वहाँ के मतलब इंटरव्यूअर को यदि आप इम्प्रेस कर ले जाते हैं तो आपको अधिकतम मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपने बेस जो सब्जेक्ट है आपका, उसको अच्छे से तैयार करके जाइए। उनको जो आप कहते हैं ना कि सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, वैसा होके जाइए। और बाकी जानकारी हम लोग देते रहेंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे, जैसे जब इंटरव्यूअर जब आपसे प्रश्न पूछता है ना, तो जैसे ही आपसे प्रश्न पूछता है आपको हाजिर जवाबी, जैसे क्विक बिट कहते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा यानी कि धैर्य रखना होगा। क्योंकि जैसे समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा तो तत्काल आप जवाब नहीं देंगे, थोड़ा सा आप समय अंतराल लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि शुरुआत पूछा, आपको लगे कि हो सकता है बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया और आप फटाक से तुम्हें लगा कि आ रहा है, और यही तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे गलत हो जाता है। बिल्कुल, उसको पूरी बात समझना है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, समय टाइम इंटरवल लेंगे, और टाइम इंटरवल लेने के बाद जो आप जवाब देंगे वो एक यानी कि टू द पॉइंट है ना, टू द पॉइंट देना है आपको, जो है अपने उससे भटकाव नहीं करना है। देखिए सर, होता क्या है ना कि जैसे आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस पर एक्सक्यूज करिए, नहीं आता है, आप बातों को गोल गोल घुमा के उनको जो है भरमाने की कोशिश मत करिए। हाँ, वो जानते हैं, उनको पता है कि आपको। और एक बात और ध्यान रखना है, हर व्यक्ति को एग्जाम और इंटरव्यू का प्रेशर होता है। ये बात इंटरव्यू लेने वाले इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप प्रेशर में हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये बात, वो भी मनुष्य है, वो भी मानव है, उनको ये बात पता है कि आप प्रेशर में हैं, तो आपको प्रेशर और नहीं दिया जाता है। तो जो इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो मेंबर्स हुआ करते हैं, वो सुलझे हुए आदमी होते हैं, आपको पानी पूछते हैं
कि आप डू यू वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको मॉक कर रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए कि नो थैंक्स, यस प्लीज। यदि आपको पानी पीने का मन कर रहा है तो आप पानी ले लीजिए। उनमें ये नहीं है कि आप पानी पी रहे हैं तो घबराए हुए हैं, ये बात उनको पता है कि हर व्यक्ति घबराया हुआ होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, हर व्यक्ति के पास जो एक फियर होता है इंटरव्यू का, एग्जाम का, वो सबके पास होता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि क्या सोचेंगे लोग, बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है। बिल्कुल आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बताना है, बस बाकी सारी बातें एकदम सिंपल होती हैं। बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि जब आप इंटरव्यू जिस दिन जाएंगे देने के लिए, उस दिन देखिए आप जो है तो पेपर, न्यूज़पेपर है, उसको आप अपडेट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू में गए और जो है जैसे ही आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंचे तो उसने कहा कि अच्छा आज की क्या खबर है, ताजा खबर क्या है ना। तो ऐसी स्थिति में जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे और इसके साथ क्या चल रहा है, यानी कि वो आपके जो समाज में है वो क्या चल रहा है, उन पर फोकस रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर जानबूझ करके आपको यानी कि अग्रेसिव करने का प्रयास करता है, आप अग्रेसिव बिल्कुल ना होइए। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न ऐसे आपसे जानबूझ के पूछ लिए जाते हैं। ये भी होता है कि जैसे कि आप जिस जगह से गए हैं, आपके लोकेशन पे अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो वहाँ के बारे में उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से रखिए। कुछ वहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई आपके यहाँ पे वो फेमस है। जैसे एक हमारे मित्र हैं, हाँ एक हमारे मित्र हैं, यही आपके बनारस के हैं, तो वो इंटरव्यू देने आए तो पूछ रहे कि बनारस में क्या क्या देखने लायक है, तो उन्होंने गिनाया कि ये देखने लायक है, तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगा। एक लोग हमारे श्रावस्ती के हैं तो उनसे पूछा गया कि वो किस लिए प्रसिद्ध है, और एक लोग प्रतापगढ़ के हैं तो उसे पूछा गया क्यों प्रसिद्ध है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जानकारी होनी चाहिए और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, यानी सर का कहने का मतलब ये है कि जहां आप रह रहे हैं, हाँ, जिस जिले को आप बताएं, उस लोकेशन, उसके उसके बारे में आप पूरा डिटेल्स जान लीजिए और इसके साथ आप अपने बारे में भी जानते रहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हॉबीज है। और ये आप देखे होंगे अभी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें माघ मेला के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा था, तो बहुत करंट क्वेश्चन पूछे जा रहे कि माघ मेला क्यों लगता है, माघ मेला का क्या लाभ है, क्यों होता है, कहाँ होता है। बिल्कुल सही सर। अभी कोई एग्जाम देने आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तो माघ मेले के बारे में पूरी जानकारी जरूर रखिएगा। थोड़ी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन पॉइंट, मेला कब शुरू हुआ, स्टार्टिंग डे क्या होता है, कौन एंड डे क्या होता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। एग्जाम में भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आपका मेला कब से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको और जो पूरी गाइडलाइंस मिलती रहेगी। मॉक इंटरव्यू करवाएंगे हम लोग, उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। ये तो हमने केवल इसलिए किया है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। हाँ, ये देखिए ये हम लोगों का पहला वीडियो है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे की प्रोसेस, जिससे कि धीरे धीरे आपका हेजिटेशन खत्म हो और इसको आप एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना। और ये केवल बेसिकली हम यूट्यूब के लिए ही बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख करके मोटिवेट हो और वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए, क्योंकि चेंज योर बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड। जहां पर आप रह रहे हैं और यदि आपका इंटरव्यू देने जाना है तो आप अपने आप को वैसा बनाइए। यदि आप जो है अपनी लैंग्वेज को नहीं चेंज कर रहे हैं, यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीखने के मूड में नहीं है। और ये सब चीजें आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत मायने रखती हैं। देखिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो उस समय के लिए आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लीजिए कि वो इंटरव्यू जब तक आप सिस्टम में अंदर नहीं आए, सिस्टम में अंदर जैसे ही आ जाते हैं फिर आप अपना बिहेवियर चाहे जैसा रखिए, तो हमेशा अच्छा रखना ही होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो अपने वो जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको आप रखिए, लेकिन आप जो है कुछ क्या है सिस्टम में आने के अपने कुछ अलग जो है मानक है, नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होता है ना। तो ये जो है ये वीडियो आज का यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से बर्निंग इश्यूज अगर सोशल में है तो उन पर तैयारी करना है, अगर इंग्लिश में है तो आपको किन किन टॉपिकों को कवर करना है, वो सारे एक्सपर्ट होंगे और हम लोग एक पैनल जो है गठित करेंगे और मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी आपको जो है एक
यानी कि वो प्रीव्यू आपको दे देंगे। बेस्ट विशेष। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।